नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय मां विंध्यवासिनी। सूखते जा रहे हैं घर में लगे पौधे, टूटने लगे हैं आंख के नाखून, बार बार गुम हो रही हैं चीजें, तो हो जाएं सावधान। तो आज काल चक्र में पंडित जी हमें कई ऐसी बातें बताने वाले हैं जो हर रोज हमारे साथ होती हैं। ये है अशुभ संकेत। इन अशुभ संकेतों में बारे में जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये भी है कि हमें पता हो कि इनसे हमारे जीवन पर क्या बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आज काल चक्र में पंडित जी इन अशुभ संकेतों के पूरे प्रभावों के साथ साथ आपको इनसे होने वाली परेशानियों से भी रूबरू कराएंगे। तो कहीं मत जाइए और बने रहिए काल चक्र के साथ। इसके अलावा अगर आज का विषय जितना इंटरेस्टिंग है उतना हमारे दर्शकों के लिए जरूरी भी है। आज पंडित जी हमारे आसपास होने वाले उन 15 अशुभ संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे जीवन पर बुरा असर डालते हैं। तो सबसे पहले किन अशुभ संकेतों के बारे में बताएंगे पंडित जी? आइए उनसे ही जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखो दिव्या, जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताही न आवे ताही पर ताही तहां लई जाए। जैसी होनी होती है ना वैसे विधाता सारा विधान बना देते हैं। जहाज गिर रहा है, उसके नीचे 20 डॉक्टर निर्दोष जो बैठे हुए हैं नाश्ता करने के लिए, भोजन करने के लिए, उनका क्या दोष है? लेकिन उनको वहीं खत्म होना है, इसलिए संयोग ने उनको खींच करके वहां पहुंचा दिया। एक यात्री रुक गया, उसका विमान छूट गया, वो दुखी हो गया कि मेरा विमान छूट गया, लेकिन वो बच गया, नहीं बैठा विमान में। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे शास्त्रों का अवलोकन किया जाए, जैसे आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है, अगर आदि कवि वाल्मीकि हैं तो आदि ग्रंथ भी वाल्मीकि रामायण माना जाएगा। ठीक है ना? आदि कवि की रचना आदि कवि की ही मानी जाएगी। उसमें जब भगवान श्री राम जनकपुर से विवाह करके चलते हैं, ये कथा रामचरितमानस में नहीं है, ये कथा वाल्मीकि रामायण में है। इसलिए कह रहा हूं, अगर किसी को इस कथा पर संदेह हो तो वाल्मीकि रामायण देख लीजिएगा। जब चलते हैं रास्ते में पूरी बारात को लेकर के वापस, जगत जननी जगदम्बा माँ किशोरी जी को लेकर के, साथ में चारों बहनें और ये चारों भाई और दशरथ जी और मतलब कि सुमंत जी, ये सब लोग जब चलते हैं तो साथ में वशिष्ठ जी भी हैं। विश्वामित्र जी वहीं से आज्ञा लेकर के प्रस्थान ले लिए थे वशिष्ठ जी से, विश्वामित्र जी वहीं से अलग हो गए थे, वशिष्ठ जी साथ थे। तो जनकपुर से ज्यादा से ज्यादा 4 कोस ये लोग चले होंगे। इतने में बाईं तरफ से चिड़िया चहचहाना शुरू करके उड़ने लगी और दाहिनी तरफ से हिरन दौड़ने लगे। राजा दशरथ ने कहा कि गुरुदेव ये क्या हो रहा है? बाएं तरफ चिड़िया चहचहा रही हैं, बहुत बिलख रही हैं, और दाहिनी तरफ हिरन दौड़ रहा है, ये क्या है? वशिष्ठ जी ने बताया कुछ बहुत बड़ा अशुभ होने वाला है, लेकिन उसका परिणाम शुभ होगा। घबराने की बात नहीं है, कुछ विपदा आने वाली है लेकिन वो टल जाएगी। इतने में बड़ा तेज बवंडर आता है, जैसे आकाश से लेकर के पृथ्वी तक अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, और जितने मतलब कि बाराती थे सब बेहोश हो जाते हैं। राम, लक्ष्मण, दशरथ और वशिष्ठ को छोड़ करके सब मतलब कि अचेत अवस्था में हो जाते हैं, और उसी बाउंडर में प्रकट होते हैं परशुराम, एकदम क्रुद्ध मुद्रा में। अरे राम, मैंने सुना है तूने शिव धनुष को तोड़ा है, तो तू मेरे इस धनुष का प्रत्यंचा चढ़ा, वरना मुझसे तुझे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा कि एक तो मेरा नाम छोटा सा राम, आपका नाम परशुराम, आप तो ब्राह्मण और मैं क्षत्रिय, मैं आपको पूजने वाला, मैं तो आपका सेवक,
मैं कैसे आपके साथ युद्ध कर सकता हूं। दशरथ जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि अरे आप तो ब्राह्मण देवता हैं और आपने तो अब कह दिया है कि मैं क्षत्रियों का संहार भी नहीं करूंगा। आपने पूरी पृथ्वी जो है कश्यप को दान दे दी है। आप तो अब महेंद्र पर्वत पर रहते हैं। इन मेरे छोटे बालकों का क्या अपराध है? वो धनुष तो अपने आप से टूट गया था। लेकिन दशरथ जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। अब वो राम की तरफ देखते ही और अपनी बात कह रहे हैं। और इधर क्या हुआ, परशुराम जी भी भगवान के ही अवतार हैं। 24 अवतारों में परशुराम का भी नाम आता है। भगवान ने अपना वैष्णव तेज उनसे खींच लिया। जो परशुराम के पास वैष्णव तेज था उसको खींच लिया। जैसे किसी शरीर से प्राण खींच लिया जाए तो वो शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी तरह से जिस तेज के प्रभाव से वो गरजते थे, जिस तेज के प्रभाव से वो बरसते थे, जिस तेज के प्रभाव से उनका इतना वर्चस्व था, वही ब्रह्म तेज जो था, वैष्णव तेज जिसको कहते हैं, वो राम ने अपने में समाहित कर लिया। क्योंकि आदि परम ब्रह्म परमेश्वर तो राम है जी, वो तो अंशावतार हैं परशुराम जी। तुरंत परशुराम निस्तेज हो गए और दशरथ जी की बातों को जब अनसुना कर रहे थे तो राम जी ने बीच में बोल करके और धनुष के लिए ज्यों हाथ बढ़ाया त्यों धनुष तुरंत उनके हाथ में आ गया। अब जब धनुष हाथ में आया तो धनुष पर उन्होंने बाण का संधान किया। राम जी ने कहा, बोलिए विप्रवर, ये अमोघ बाण है और ये निष्फल नहीं जाएगा, ये निष्फल हो भी नहीं सकता। मैं क्या नष्ट करूं? आपके द्वारा किए हुए सारे पुण्य को नष्ट कर दूं या आपके गमन विद्या को नष्ट कर दूं? आप ब्राह्मण हैं, मैं आपको नष्ट नहीं कर सकता। इन दो चीजों में बताइए, जल्दी बताइए, मैं क्या नष्ट करूं? तो बोले, नहीं श्री राम, मैं समझ गया कि अब प्रभु का अवतार हो चुका है। आप मेरे गमन विद्या को नष्ट मत करिए, क्योंकि मैं सारी पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान दे चुका हूं और मैं केवल महेंद्र पर्वत पर रहता हूं। इसलिए मेरे सारे पुण्य के जो जितने लोक हैं उन्हें आप नष्ट कर दीजिए इस बाण से। भगवान राम ने वो बाण छोड़ करके उनके सभी पुण्य लोकों को नष्ट कर दिया। तो कहने का मतलब, विपत्ति तो आई परशुराम के रूप में, लेकिन उसका समाधान भी बढ़िया मिला। तो हमारे शास्त्रों में स्वप्न का, शकुन का बहुत विचार है। अगर हमारे शास्त्रों का अवलोकन किया जाए तो बहुत विचार है। जैसे प्रचलन की बात आपसे बता रहा हूं, कोई घर से निकले और खाली बर्तन, उसको खाली बाल्टी, खाली कोई पात्र जल भरने वाला उसको रास्ते में तत्काल मिल जाए तो समझ लीजिए कि उसका मनोरथ निष्फल होने वाला है। उसका मनोरथ निष्फल होने वाला है। घर से निकलते ही पीछे की तरफ छींक हो जाए तो इसका मतलब कि प्रस्थान मत करो, कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा नहीं कि अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास है तो करके देख लो। आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा नहीं मानती है बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सब मानते हैं। लेकिन वही है ना, पोटेशियम साइनाइड एक जहर है, समझ रही हो। और उसको चखने का प्रयास जितने लोगों ने किया, सबने उसका स्वाद केवल यस लिखा। यस के आगे नहीं लिखा कि यस ए साल्ट है कि यस WEET स्वीट है। किसी ने नहीं लिखा, केवल यस लिखा। समझ रही हो ना। अब यस माने कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से हमें अपने शास्त्रों से ज्ञान ग्रहण करके और हम अपने जीवन शैली को ठीक करके और हमें इन ईश्वरीय संकेतों को मान करके और तद अनुसार आचरण करना चाहिए। अगर हम हर चीज को प्रैक्टिकल करना चाहेंगे तो शायद जिंदगी आपकी कबूतर और चूहे की नहीं है कि आप प्रैक्टिकल करने के लिए बने हो। हर दवाई की आप पर आजमाइश की जाए कि ये टीका आप पर चलेगा कि नहीं। ये अरे भाई, अगर आप चूहा और कबूतर हो तो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो जाए। चूहे पे ही तो एक्सपेरिमेंट होता है ना। आप मनुष्य हो, आपके ऊपर क्यों कोई चीज का एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। जो शास्त्रों में सटीक बातें लिखी हुई हैं उनको मान करके देख लो, और जब ज्यादा विश्वास है तो न मान के देख लो। जब ज्यादा रास्ता काट जाती है या बिल्ली रास्ता काट जाती है, या मतलब कि आपके बाएं तरफ छींक हो जाए और वहीं दाहिने तरफ छींक हो जाए या सान में छींक हो जाए, तो आपका पूछना ही क्या है, लाभ ही लाभ है।
अरे छोटी सी बात है, बाईं आंख फड़कने लगे और 1-2 घंटे फड़क कर बंद हो जाए तो देखो अशुभ होता है कि नहीं। पुरुषों को, महिलाओं का बाईं आंख फड़के तो शुभ होता है कि नहीं। ये सब तो ऐसी चीजें हैं कि आप अपने को खुद को प्रैक्टिकल में देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहावत है। कुत्ते दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रोने लगे, बंदर उत्पात मचाने लगे, गाय अपने खूंटे को तोड़ने लगे, गाय रंभाने लगे, तो आप समझिए कि 2 घंटे के अंदर भूकंप आने वाला है। तो इनका वर्णन शास्त्रों में है? हाँ। अच्छा। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो शास्त्रों के बाहर जाकर के मैं बोल रहा हूं। चाहे वो स्वप्न की बात हो, चाहे वो शकुन की बात हो, हर चीज का अपना एक शास्त्रों में वर्णन कहा गया है। किस तरह से ये, इस तरह से ये, इस तरह से ये, उसके संकेत। आज उसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे अगर घर में आपने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और पानी देने के बाद भी अचानक पौधे सूखने लगते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में कहीं न कहीं से पितर दोष का प्रभाव बढ़ रहा है। आत्माएं जो है असंतुष्ट होकर के और घर के आभा मंडल में, घर के मतलब कि क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ रहा है, जिसके कारण वनस्पतियां सूख रही हैं। अच्छा। इससे घर में झगड़े होते हैं, अनचाहा स्थानांतरण होता है। अच्छा, एक बात सोचो, जैसे लोग सोचेंगे कि अरे आत्माओं के प्रभाव से पेड़ कैसे सूख जाएंगे। अरे तुम आदमी हो, तुमसे कैसे फल सूख जाते हैं? जाओ, विश्वास नहीं है ना तो कोई, जिसको राम वो लौकी कहते हैं, लौकी को यहाँ क्या कहते हैं? घिया। घिया। घिया का कोई फूल हो और उसमें बच्चा लग रहा हो, मतलब छोटा सा फल लग रहा हो, आप जाओ, ये वाली उंगली जो है, यही उंगली जो है 1 मिनट तक घिया के पास ऐसे किए रहो दूरी से, 1 मिनट तक, और उसके बाद दूसरे दिन जाके देख लेना घिया का वो बिया खत्म हो जाता है कि नहीं। अब उसको कोई पनपा के दिखा दे। ये गोस्वामी जी ने लिखा है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया, सीताफल की बत्ती नहीं है या घिया का बच्चा नहीं है जो तर्जनी उंगली को देख के मर जाएगा। ये लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, ये मतलब कि जो है परशुराम लक्ष्मण संवाद रामचरितमानस में है। अच्छा। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। अगर आपको विश्वास ना हो कि सूखता है तो आप इंसान हैं। आप एक प्रैक्टिकल करिए ना, एक घिया का मतलब कि छोटा सा फूल हो, उसमें फल लग रहा हो, आप जाकर के अपनी उंगली 1 मिनट केवल दिखा करके और दूसरे दिन उसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मनुष्य भी वनस्पतियों को सुखा देता है। तो फिर तो ये हो ही सकता है कि कहीं ना कहीं पितृदोष होगा। पितृदोष है। और पितृदोष क्यों होता है? पितृदोष होने का कारण है कि जो लोग अशुभ आचरण करके मरे होते हैं, जो लोग जिंदगी भर हाय हाय करके मरे होते हैं, जो लोग माया मोह में आसक्त होकर मरे होते हैं, जो लोग धन दौलत धन वैभव के लिए मतलब कि और भोग वासना के लिए अनाचार दुराचार करके मरे होते हैं, उनकी आत्माएं जब नरकादि योनियों से निकलती हैं तो प्रेत योनि में जाकर के भटकती हैं और वो अपने कल्याण के लिए कामना करती हैं। अच्छा, ये भी बात एक सोचो दिव्या, तुम सोच रही होगी कि आदमी जब मर जाता है तो वो कैसे फील करता है, सुख है कि दुख है, या कैसे उसे चीजें याद रहती हैं कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे घर वाले हैं, मैं यहीं जाके परेशान करूं, यहीं मेरा पितर दोष हो जाए। तो ऐसा है, जब आदमी मरता है तो केवल उसका जीव नहीं निकलता है साथ में, उसके साथ में 24 चीजें निकलती हैं। एक तो 10 इंद्रियां और 5 तत्व, क्षित जल पावक गगन समीर, आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, भूमि तत्व, ये 5 तत्व भी जाते हैं। कितना हो गया? 15। 3 मतलब गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 18। 4 अंतः चतुष्टय, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 22। एक मतलब कि जो है स्वभाव, 23, और एक जीव, 24। ये 24 साथ में जाते हैं। हमारे मन की अनंत चिप लगी हुई है हमारे शरीर में, जो हम सपने में देखते हैं, जिसको हमने कभी नहीं देखा है। वो कैसे देखते हैं? वो अनंत जन्मों की जो चिप है हमारे शरीर के अंदर, वो दिखाई देता है हमको।
क्योंकि हमारे एक दो जन्म थोड़ी हुए हैं, अनंत जन्म हुए हैं। कोई पहला जन्म थोड़ी है। अगर पहला जन्म होता तो मां के स्तन से दूध खींचना हमको पैदा होते कौन सिखा दिया? मां के स्तन से दूध खींचना कैसे आ गया इंसान को? किस मतलब की दाई माई ने सिखाया? तो इसका मतलब कि हैबिट है ना, काफी बार जन्म लेने की हैबिट है, काफी बार हमने जन्म लिया है, काफी बार का हमारा ये अभ्यास है जी। तो इन सब चीजों को जो हमारे शास्त्र कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य कार्य व्यवस्थितौ, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, अगर तद अनुकूल आचरण किया जाए और उनको माना जाए। अच्छा, पितरों की सदगति कैसे होती है? पितरों की सदगति होती है ब्रह्मा विष्णु महेश को पिंडदान करने से। पितर कैसे पाएंगे? जैसे आपका कोई रिलेटिव अमेरिका में हो, लेकिन यहाँ के बैंक में पैसा जमा करिए उसका अकाउंट नंबर लिख करके, तो पैसा तो आप बैंक में जमा करेंगे लेकिन मिलेगा उसको अमेरिका में। उसी तरह से सतोगुणी प्रेत के लिए भगवान विष्णु, रजोगुणी प्रेत के लिए ब्रह्मा और तमोगुणी प्रेत के लिए भगवान शिव को पिंडदान किया जाता है। और वो पिंडदान आपके संकल्प के अनुसार आपके पितरों को जाकर के उन देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन अगर पितृ दोष है पंडित जी, तो क्या पितृ अशांत हैं या फिर जिन लोगों पर पितृ दोष हो रहा है उससे कुछ खफा है? पितर अशांत हैं, पितर अशांत है। और जब पितर अशांत होते हैं तो आपकी बुद्धि वैसी हो जाती है, आपका दुर्भाग्य उस तरह से हो जाता है, उस तरह की स्थितियां बन जाती हैं जहां मतलब श्राद्ध क्रिया का लोप होता है। उस घर में मरने वाले लोग सब नाना प्रकार की दूसरा योनियों में जाते हैं। फिर तो पंडित जी उपाय बताइए जल्दी से दर्शकों को। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर घर में अचानक पौधे पानी देने के बाद भी सूखने लग जाए तो इससे घर में झगड़े होते हैं, अनचाहा स्थानांतरण हो जाता है, किसी भी तरह की हानि होने की संभावना होती है। ऐसे में भाई शनिवार को पीपल और बरगद के पेड़ में पानी डालना शुरू कर दीजिए और नदी में शनिवार को नारियल प्रवाहित कर दीजिए। अपने घर में ज्यादा से ज्यादा ईशान कोण में, पूर्व उत्तर के कोने में तुलसी के खूब पौधे लगा दीजिए और उसकी देख रेख करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, तुलसी के साथ अगर जरा सा भी अशुद्धि हुई तो तुलसी को सूखने में समय नहीं लगता है। ये बात पक्की ध्यान रखिएगा। इसलिए अशौच अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और हाँ, दुर्गा सप्तशती में एक अर्गला स्त्रोत है, अगर इस अर्गला स्त्रोत का रोज पाठ किया जाए तो घर में ये वायुमंडल नहीं बनता है, बल्कि घर में सब कुछ ठीक रहता है। पंडित जी, कई बार बहुत ज्यादा सेवा करने के बाद भी तुलसी जो है वो सूख जाती है। बहुत घरों में देखा है मैंने, लाल चुनरी उड़ाई जाती है तुलसी को, दिया जलाया जाता है सुबह शाम, लेकिन फिर भी तुलसी सूख जाती है। असल में बेटा तुलसी बहुत संवेदनशील मतलब की वनस्पति भी है और ये एक देव वनस्पति है। भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में कहा जाता है कि इनको चाहे जितना बढ़िया पूजा कर लो, चाहे जितना 56 प्रकार का भोग लगा लो, लेकिन अगर एक तुलसी का पत्ता न डाला गया तो सारी पूजा अधूरी है। अच्छा। और संत नामदेव ने एक मतलब कि बहुत बड़े व्यापारी ने स्वर्ण दान करने का मतलब कि जो है अपना कार्य किया था, और नामदेव को भी उसने बहुत आग्रह पूर्वक बुलाया था कि आप आइए और मुझसे स्वर्ण दान लीजिए। नामदेव जी गए थे, उन्होंने कहा दे दीजिए। कहे कितना? कहें एक तुलसी का पत्ता लेकर के उस पर केवल उन्होंने लिखा रा लिख करके कहा बस इसके वजन के बराबर। स्वर्णकार ने कहा करे ये आप मेरा क्या उपहास कर रहे हैं, इतना कम सोना देकर मैं कहाँ मतलब कि मुंह दिखाऊंगा। कहें बस इसके वजन के बराबर दे दीजिए। और वजन होने लगा, सारी उस सेठ की धन संपदा कांटे पर रख दी गई, सारा सोना उसके रिश्तेदारों का ला के रख दिया गया, लेकिन कांटा टस से मस नहीं हुआ। एक तुलसी का पत्ता और रा लिख करके एक तराजू पे रख दिया गया। अगर किसी को विश्वास न हो तो भक्तमाल की किताब पढ़ लीजिएगा, नामदेव का चरित्र पढ़ लीजिएगा। अगर 500 साल 400 साल पहले लिखी हुई कोई किताब मतलब कि ऐसा कह रही है तो मैं वो कह रहा हूं। तो क्यों हो जाता है फिर, क्यों सूख जाता है तुलसी का? इसलिए सूख जाता है बेटा कि उस घर में, जिस घर में तुलसी सूखती है उस घर में कहीं न कहीं अशौच होता है। अशौच का मतलब अशुद्धि में तुलसी की देख रेख होती है। अच्छा। अशौच के अलावा दूसरा कोई कारण नहीं होता है। दूसरा कारण जो होता है वो ये होता है
कि तुलसी को सही डायरेक्शन में नहीं लगाया गया है, माने वो ईशान कोण में नहीं है। किसी ने वायव्य कोण में लगा दिया है, किसी ने पश्चिम में लगा दिया है, किसी ने अग्नि कोण में लगा दिया है। ये भी उसके सूखने का स्थान होता है। अच्छा। जैसे एक छोटी सी बात दिव्या तुम्हें बता रहा हूं, हमारे दर्शकों के लिए भी ये बात बहुत जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं। आप अपना घर चाहे सोने चांदी का बनवा लीजिए, लेकिन अगर ईशान कोण में लैट्रिन बाथरूम है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में है, कंपास लगाइए, ठीक है। और कंपास में आपके 22.5 डिग्री से लेकर के और 67 डिग्री के बीच में अगर आपका टॉयलेट है, बाथरूम है, सीढ़ियां हैं, तो भैया वहां कुबेर भी आकर के आपको सुखी नहीं कर सकते। आपके घर में बीमारी रहेगी, आपके घर में दरिद्रता रहेगी, आपके घर में कलह रहेगी और आपके घर पर विपत्तियों का हर समय साया रहेगा। और कोई अगर वास्तुशास्त्री कह दे इस धरती पर कि इसका कोई उपाय है, तो मैं उसकी गुलामी करूं। इसका कोई उपाय नहीं है, इसका उपाय है उसको हटाना। जो घर खरीदते हैं वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने से पहले ये भी देखें। ये भी देखना चाहिए कि वास्तु की अनुकूलता है कि नहीं है, सूरज की रोशनी भी देखें। हाँ, तो जैसे वास्तु के द्वारा पूरा घर परेशान हो सकता है, वैसे तुलसी का वास्तु अगर ईशान कोण से बिगड़ा तो फिर तुलसी का सूखना स्वाभाविक है। आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे समझ से मिल गया होगा। बिल्कुल। तो कहने का मतलब आपके पूजा घर में देवी देवताओं की अगर तस्वीरें खराब होने लगे, देवी देवताओं की तस्वीरें फटने लगे, धूप दीप के धुएं से काली पड़ जाएं, तो ये अशुभ संकेत है। ऐसे में घर के सभी लोगों को हर रोज, वैसे तो हर रोज सभी जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जो राम कृष्ण शिव दुर्गा में विश्वास रखते हैं, जो हनुमान को अपना आराध्य मानते हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि आपको प्रातः काल उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, अगर हो सके तो प्राणायाम करना चाहिए, 108 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए और कम से कम 150 बार महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करना चाहिए। ये नहीं कि आप अब कोमा में चले गए हैं तब महामृत्युंजय का जप आप 11 पंडितों से करवा रहे हैं। अरे इससे पहले आप रोज 108 बार कर लीजिए, वो कभी स्थिति ही नहीं आएगी कि हॉस्पिटल के आईसीयू में आपको जाना पड़े। अगर कोई 108 बार सुबह शाम रोज महामृत्युंजय करे तो उसे आईसीयू में क्यों जाना पड़ेगा भाई। तो इसी तरह से अगर आपके घर, कार या तिजोरी की चाबी हर समय खो जाती है, या आप अपने हाथ में चश्मा लेकर के चश्मा खोज रहे होते हैं, अपने हाथ में चाबी लेकर चाबी खोज रहे होते हैं, ये क्या है? ये आपकी सेहत खराब होने का संकेत है। मतलब ये अल्जाइमर की बीमारी आपको कम उम्र में हो रही है, ये भूलने की बीमारी है। तो एक तो इसके लिए आप ध्यान लगाना शुरू करिए। दूसरी बात, अगर ध्यान नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम अर्गला स्तोत्र का पाठ करिए, और नहीं रोज पाठ कर सकते तो अष्टमी को कर लीजिए, दोनों पक्ष की अष्टमी को कर लीजिए। और अपने घर में आप अपने इष्ट देवता का अनुष्ठान करते रहें, सात्विक भोजन करें, और हो सके तो ब्राह्मी वटी का सेवन कर लें। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। ब्राह्मी एक औषधि है, एक वनस्पति है जिसका सेवन करने से स्मरण शक्ति तेज होती है। घर से निकलते समय आपके कपड़े किसी कुंडी में अगर फंस जाए या कहीं अटक जाए, या घर से निकलते समय आपके पैर में ठोकर लग जाए, तो ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में घर में ही 10 मिनट रुकिए, पानी पीजिए और फिर घर से बाहर जाइए। ये बिल्कुल अविश्वास नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। इसको मान लेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे, और आजमाएंगे तो ठोकर खा के। 3 प्रकार के बुद्धिमान होते हैं। एक वो जो स्वयं से अक्लमंद होते हैं, दूसरे वो जो देखकर अक्लमंद होते हैं, तीसरे वो जो ठोकर खा के अक्लमंद होते हैं। पहले वाले वो होते हैं कि कौन बड़ा है उससे जाके प्रणाम कर लेते हैं। दूसरा अगर साथ में है, देख रहा है एक बड़ा वाला प्रणाम कर रहा है तो भी जाके पैर छू लेता है, वही प्रणाम कर लेता है। तीसरा वो जब तक उसको ठोकर न लग जाए तब तक वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उसमें से जो तीनों में से आपको बनना हो बन जाइए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अशुभ संकेतों का हमारे जीवन में कैसा असर पड़ता है, इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। लेकिन अब शुरू करते हैं राशिफल की चर्चा, और मेष राशि के राशिफल की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग।
देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में आज तो चंद्रमा की स्थिति है और आज तो आपके राशि में चंद्रदेव 5 अंश 45 कला पर इस समय गोचर कर रहे हैं, अपने उच्च के नवांश में हैं। तो मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि आज आपके आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। लेकिन ये बात भी कहना चाहूंगा कि आपके नवम भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। अगर विदेश से जुड़ा कोई काम आप करना चाहते हैं तो जरा संभल कर करिएगा और रिश्तों में संकोच मत करिए, उसे अच्छे ढंग से निभाने की कोशिश करिए, नहीं तो दूरियां बढ़ेंगी। स्वभाव में चिड़चिड़ाहट थोड़ी सी आ सकती है। अपने वादे पूरे करने में जल्दबाजी ना दिखाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि के बाद बात वृषभ राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। वृषभ राशि से पराक्रम के स्थान में उच्च का बृहस्पति है, लेकिन व्यय भाव में चंद्रमा का होना इस बात का संकेत है कि आपको फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, नहीं तो जीवन में अस्थिरता आएगी। और हाँ, एक बात तो सबको बताना चाहूंगा, केवल वृषभ राशि के जातकों को नहीं, कि गैर कानूनी काम से सबको बचना चाहिए। कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारी कानून व्यवस्था के विपरीत हो। भावनाओं पर अपने काबू रखिए, वरना रिश्ते भी बिगड़ेंगे। अपने डाइजेशन का ख्याल रखिए। अपनी कमजोरी को छिपाइए मत, बल्कि उसको सार्वजनिक करिए। और आज मंदिर जरूर जाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ आज की चर्चा जो हम अशुभ संकेतों पर कर रहे हैं, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अचानक पौधों का सूखना अशुभ संकेत है। देवी देवताओं की तस्वीर खराब होना अशुभ संकेत है। बार बार चाबी खो जाना अशुभ संकेत है। ये तो हमने पंडित जी से जान लिया, लेकिन आज दिन 15 अशुभ संकेतों के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। उनमें से और कौन कौन से अशुभ संकेत बाकी हैं, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, आपके घर में आने वाले लोग हमेशा नाराज या नाखुश होकर जाते हैं तो ये बुरा संकेत है और आपके परिवार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अतिथि देवो भव। हमारी सनातन संस्कृति है कि अतिथि जो होता है वो देवता के समान होता है। कैसा होता है? देवता के समान। इससे बचने के लिए जैसे ही लोग जाएं, उसके 15 मिनट के बाद ही अपने ड्राइंग रूम की आपको सफाई करनी चाहिए। जो गंदे बर्तन यूज किए हुए हैं उन्हें साफ करें और उनके बारे में कोई बात न करें। जो लोग गए हैं उनके बारे में कोई घर में चर्चा न हो। आपको पहले की तुलना में अचानक अगर कम भूख लगने लगे या ज्यादा एसिडिटी होने लगे तो ये भी शुभ संकेत नहीं है। इससे आपके परिवार में तनाव की स्थिति बनेगी, बेचैनी महसूस होगी और आपके कारोबार की गति धीमी हो जाएगी। देखिए, एक तो एसिडिटी होती है पेट के समस्या के कारण, जो बाई बर्थ होती है। दूसरी एसिडिटी का जो ज्यादा परसेंटेज है, 90% जो मामला है, वो मस्तिष्क से रिलेटेड है। अगर आपके टेंशन में आने के बाद या निगेटिव थॉट ऑब्जर्व करने के बाद, नकारात्मक सोच आ जाने के बाद यदि आपके पेट में जलन होती है, बेचैनी और घबराहट महसूस होती है, तो ये दिमाग का रोग है। इसमें दिमाग की दवा होगी और दिमाग की दवा के लिए या तो मनोचिकित्सक आपको दवा देंगे या मेरी दवा कर लो। ओम जूम सह, ये शिव जी का त्रैक्षरी मंत्र है। आराम से सुबह शाम बैठ करके ओम मन में सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए। जूम सह सोचते हुए श्वास को धीरे धीरे निकालिए और ये नियम 24 मिनट के लिए रोज अपना लीजिए। 24 दिनों के बाद रोग लापता, आप हंसते हुए समाज में आगे बढ़ने लगेंगे। दवाई में मना नहीं कर रहा हूं कि आप दवा ही ना करें, लेकिन साथ में अगर ये आप कर लें और इसका चमत्कार अगर आपको दिखने लगे तो शायद ये जिंदगी भर के लिए आपके लिए अच्छा हो जाएगा। जीवन में ऐसे बदलाव अगर आएंगे जो मतलब आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, तो इससे तनाव होना स्वाभाविक है। हां,
अगर आपने गाय नहीं पाली है, आप शहरों में रहते हैं, भाई कभी हफ्ते में एक दिन का समय निकालकर किसी गौशाला में जाइए और थोड़ी सी चैरिटी, थोड़ा सा दान पुण्य वहां करिए। गायों को चारा खिलाइए, गायों का स्पर्श करिए, गायों के बीच में घूमिए, गायों के बीच में टहलिए। और हाँ, घर में कम हल्दी वाला भोजन करिए। सूर्य को हर रोज जल देना शुरू कर दीजिए और केले का सेवन न करके गुरुवार को केले का दान करिए। ये सब उपाय करके आप देखिए, इससे बहुत कुछ आपको राहत मिलेगी और जीवन आनंदमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष और वृषभ के बाद अब बारी मिथुन राशि के राशिफल जानने की। कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यप आपके राशि में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आपका राशि स्वामी इस समय आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है। लेकिन आपके धन भाव में बृहस्पति और उसका स्वामी चंद्रमा, जो इस समय एकादश भाव में है, उसका असर यह है चोरी या आर्थिक नुकसान की संभावना है। इसलिए आपको थोड़ा सा, अगर यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान के प्रति सावधान रहना चाहिए। करियर से जुड़े फैसले खुद ही लेना चाहिए आपको, और फैसला लेते समय परिवार को अनदेखा न करें। खुद से अपना इलाज न करें। पहले से बीमार हैं तो ज्यादा सावधान रहें। ओम नमः शिवाय पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नमः शिवाय इस मंत्र का जप आवश्यक है। शुभ अंक आपके लिए 4, शुभ रंग आपके लिए बादामी। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के बाद अब बारी कर्क राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय बृहस्पति उच्चस्थ होकर के है और आपके धन भाव का स्वामी सूर्य इस समय मंगल और शुक्र के साथ वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। यद्यप सूर्य देव इस समय वृश्चिक के नवमांश में भी हैं, इसलिए थोड़ा सा आमदनी सामान्य रहेगी। खुद पर काम का बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए। पड़ोसियों से अनबन हो सकती है। लंबी यात्रा में आपको वाहन नहीं चलाना चाहिए। घमंड तो कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। पंछियों को पानी पिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं वो 15 अशुभ संकेत जो हमारे जीवन में 30 बुरे प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन बुरे प्रभाव बताने के साथ ही पंडित जी आपको आज वो 40 असरदार उपाय भी बता रहे हैं जिससे अशुभ संकेतों का बुरा प्रभाव यूं मिट जाएगा और आपको जीवन में कोई परेशानी ना आए। इसके लिए पंडित जी सारे उपाय आपको बता रहे हैं, बस ध्यान से देखिएगा ये एपिसोड। चलिए अब पंडित जी से कुछ और अशुभ संकेतों के बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। अगर एक के बाद एक आपके सभी काम रुकने लगें तो गुरुवार को अपने गुरु की सलाह लेकर ही काम करें। देखिए, ऐसा तब भी होता है जब खराब ग्रहों की दशा शुरू हो जाती है, जब 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी की दशा शुरू हो जाती है, या तब भी ऐसा होता है जब जन्म कुंडली में जिसकी महादशा हो और उससे 6ठे, 8वें, 12वें राशि में बैठे हुए किसी ग्रह की अंतरदशा चलने लगे, या ऐसी दशा हो कि शुभग्रह केंद्रों का स्वामी हो, तो भी ऐसा होता है कि अपनी दशा में सुफल नहीं दे पाता है। तो इसके लिए तो हम कहेंगे कि ग्रहों का उपाय तो करना ही चाहिए, लेकिन शनिवार को कम से कम 5 मछलियों को नदी में छोड़ें। कई बार हमारी रत्न की अंगूठी खो जाती है या रत्न गिर जाता है, तो ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में तुरंत नई अंगूठी बनवानी चाहिए। फिर जब तक अंगूठी ना बन जाए तब तक रुद्राक्ष की माला पर 11 दिनों तक महामृत्युंजय मंत्र का जप हमें 108 बार कम से कम करना चाहिए। और अगर आप जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपको अपने परिवार को पालने में मुश्किलें आ रही हैं, तो आप हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे हुए हैं? आप 100 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करके देख लीजिए, हनुमान जी का चित्र लगाकर देख लीजिए, हनुमान जी के सामने एक घी का दिया जला के देख लीजिए और हनुमान जी को अपनी शरणागति दे दीजिए।
कि प्रभु संभाल लो, डुबाना हो डुबा दो, बचाना हो बचा लो, मैं आपका शरणागत हूं। और सुंदरकांड का पाठ कर दीजिए, 100 दिनों तक लगातार कर दीजिए। अगर जिंदगी न बदल जाए तो फिर कहिएगा। बस श्रद्धा के साथ सुंदरकांड पढ़िए, स्त्री हैं या पुरुष, यहां लिंग भेद की कोई बात नहीं। आप इस बात पर मत जाइएगा कि महिलाएं सुंदरकांड नहीं पढ़ सकती हैं। मैं कहता हूं आप हनुमान जी की बेटी बनकर के सुंदरकांड करिए, जो भी मनोकामना होगी। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, और मैं तो दावे के साथ कहता हूं दिन भर में लाखों जगह हनुमान जी अपने भक्तों के बुलावे पर जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। किसी के पास बालक के रूप में, किसी के पास युवक के रूप में, किसी के पास किसी रूप में, हनुमान जी जो भी उनको स्मरण करता है और विपत्ति में होता है उसकी किसी न किसी रूप में जाकर के मदद करते हैं। और इसीलिए हनुमान जी राम जी के साथ बैकुंठ नहीं गए। राम जी ने कहा हनुमान चलो, चलोगे बैकुंठ? बोले प्रभु वहां राम कथा मिलेगी? कहे नहीं। कहे प्रभु नहीं जाऊंगा, यहीं पृथ्वी पे रहूंगा, जहां जहां राम कथा होगी वहां वहां जाऊंगा और राम कथा सुनूंगा। और यदि आप राम कथा या सुंदरकांड या कोई कथा कहेंगे, वहां अगर कोई न श्रोता होगा तो आप मान के चलिए वहां हनुमान जी होंगे। और अगर आप सच्चे भक्त हैं तो एक छोटा सा आसन आपको चौकी पर बिछा करके हनुमान जी के लिए भी आसन लगा देना चाहिए। हनुमान जी मतलब कि वहां आकर विराजमान हो जाएं। वो भले आपको अदृश्य रहेंगे लेकिन उनकी सत्ता वहां रहेगी। और हां, अगर थोड़ा सा सामर्थ्य है तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर लेना चाहिए। अरे भाई, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। दुनिया में ऐसी कौन सी विपत्ति है जो भगवान शिव की आराधना से नहीं ठीक हो सकती? सोने या चांदी की ज्वेलरी खो जाना भी ये अच्छा संकेत नहीं है। कहते हैं सोना का पाना, सोना का खोना दोनों अशुभ संकेत हैं। आपके घर में पैसे, सेहत या मान सम्मान को लेकर अगर बहुत परेशानी हो रही है तो आपको ये मानना चाहिए कि घर के मुखिया को भी बड़ी परेशानी का सामना आप करना पड़ेगा। इस परेशानी से बचने के लिए केले का पेड़ आपको लगाना चाहिए, लेकिन अपने घर की चारदीवारी के अंदर नहीं, अपने घर के आंगन में नहीं। अपने घर के पास केवल गमले में आप पेड़ लगा सकते हैं, और जब वो आपके कंधे के बराबर हो जाए तो उसे किसी मंदिर या धर्म स्थान में आप दे दें, क्योंकि केले का बड़ा पेड़ वास्तु दोष देता है। घर से बाहर केले की खेती तो आप कर सकते हैं, लेकिन केले को जैसे ईशान कोण में लगाने का विधान है, तो आप अपने घर के ईशान कोण के जमीन में अगर केला लगा रहे हैं तो ये वास्तु दोष देगा। इसको ध्यान से समझ लीजिए। गुरुवार को चावल और हल्दी जरूरतमंदों को खिलाएं। 2 किलो आलू उबालकर हल्दी से उसे छील करके रंग करके गाय को खिलाएं। ठंडी हो जाए तब, गरम गरम ले जाके मत खिला दीजिएगा। 200 ग्राम गाय का घी किसी मंदिर में दान करें। ऐसे मंदिर में दान करें जहां सिंदूर और घी का लेप शनिवार को हनुमान जी को होता है। कई दिनों तक लगातार अगर आपके दांतों से आपके गाल कट रहे हैं तो ये भाई बहुत अशुभ संकेत है, ये आने वाली परेशानियों का संकेत है। और हां, अगर जीभ भी कटने लगे तो क्या आप मानते हैं कोई साधारण बात है? ऐसे में आपको 3 दिनों तक लगातार भूखे, दीनहीन और निर्बल लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। और यदि इतनी सामर्थ्य आपकी नहीं है तो कम से कम 1-1 पैकेट बिस्कुट ही 3 जरूरतमंदों में अगर आप बांट देंगे तब भी आपका कष्ट कम हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी सिंह राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे आपका राशि स्वामी सूर्य अगर सुख भाव में है तो इसका मतलब है कि पैसे का लाभ तो होगा, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। और नौकरी और कारोबार में लाभ का योग भी बनेगा। आपको अपने रिश्तों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर है तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। अगर कहीं किसी डॉक्यूमेंट्स पे आपको हस्ताक्षर करने के लिए कोई फोर्स कर रहा है तो भाई बहुत सोच समझ करके ही दस्तखत करें। और जो भी आपके इष्ट देव हैं, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनकी आपको मन लगाकर पूजा करनी चाहिए।
शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोगों के नाखून पीले पड़ जाते हैं। कुछ लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उन्हें बार बार प्रॉपर्टी में नुकसान ही झेलना पड़ता है। तो ऐसे में क्या ये भी कोई अशुभ संकेत है? अगर है तो इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? आज पंडित जी ये बताने वाले हैं। तो पंडित जी बताइए आप। देखिए, सही बात तो ये है कि नाखूनों का एक के बाद एक पीला होना ये अशुभ संकेत है। पहली बात तो ये पीलिया और खून की कमी का डॉक्टरों के हिसाब से संकेत है। जैसा मैंने भी सुना है कि अगर नाखून पीले पड़ने लगें तो इसका मतलब कि हीमोग्लोबिन बहुत कम है, आपका खून आपका जो है बहुत कम हो गया है। लेकिन दूसरा मतलब इसका ये है कि जीवन साथी, दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते खराब होने वाले। पीले नाखून आपके कमजोर मानसिक स्थिति को भी दर्शाते हैं। ऐसे में आपको ज्यादा तनाव ना लेकर मेडिटेशन करना चाहिए। और एक बात बताऊं, मेडिटेशन तो करना चाहिए, लेकिन किसे? अगर आपने पहले ABCD पढ़ा होगा तब ना आप अंग्रेजी का उपन्यास पढ़ेंगे, कि पहले अंग्रेजी का उपन्यास ही पढ़ लेंगे, ABCD नहीं आएगी। मेडिटेशन बहुत कठिन चीज है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि एक केंद्र बिंदु पर मन को रोक कर रखना, और ये इतना बदमाश है कि ये काबू में आने वाला नहीं है। 1 मिनट में अमेरिका तो 1 मिनट में जर्मनी, 1 मिनट में लखनऊ, 1 मिनट में दिल्ली, मतलब पूरे विश्व का चक्कर करने में इसको 10 सेकंड भी नहीं लगता है। इसको रोक पाना, अरे आप हवा रोक सकते हो, आप आकाश को छू सकते हो, पृथ्वी को उठा सकते हो, लेकिन मन बिना साधना के नहीं रोका जा सकता। इसलिए मेडिटेशन इतना आसान नहीं है। ये केवल सद्गुरु की कृपा से और नाम जप से संभव है कि आप इसे साध लें। साध लें, ये नहीं कह रहा हूं कि इसको आप जीत लेंगे, साध लें, क्योंकि इसके साथ 4 और इसके जो दोस्त हैं वो एक से एक कलाकार हैं। जैसे इसका एक दोस्त है चित्त, जो चिंतन करता है, एक दोस्त है बुद्धि, जो हस्ताक्षर करता है, और एक दोस्त है अहंग, जो क्रिया को कार्यान्वित करता है। ये चारों मतलब कि रूप बदल करके बहुरूपीय की तरह कब आपको कहां झुका देंगे कुछ नहीं कहा जाता। इसलिए जैसे आप अपने कुत्ते को बेल्ट में बांधकर सड़क पर घुमाते हैं, तो आपका कुत्ता किसी के घर में घुसता है तो क्या आप घुस जाते हैं? नहीं ना, कुत्ते को बेल्ट से खींचते हैं सड़क पर ना। इसी तरह से अगर आपका मन कहीं नकारात्मक विषयों में जा रहा है, कहीं अनैतिक विषयों में जा रहा है, तो उसको कुत्ते की तरह घसीटो ना। आप मन नहीं हो, मन आपका है, उसको घसीटो। कह रहे दुष्ट तू कहां जा रहा है, ये तेरी जगह नहीं, चल तो ठीक। अगर ऐसा आप करना शुरू कर दें तो साल, 2 साल, 3 साल के अंदर एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपका मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि इंद्रियों में मैं मन हूं, तो उसी मन में आपके प्रभु का दर्शन होने लगेगा। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ये गीता का जो श्लोक है सत्य हो जाएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, बादाम का तेल हाथ और पैर के नाखून पर मलना चाहिए, सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। हाथ और पैर के नाखून सफेद होने लगे तो ये भी अशुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपके कोई भी काम समय पर पूरे नहीं होंगे, आपके हड्डियों और खून से जुड़ी समस्या हो सकती है। इन परेशानियों से बचने के लिए शुक्ल पक्ष से शुरू करते हुए हर शनिवार को नमक कम खाएं, जरूरतमंद बच्चियों को शनिवार के दिन नमकीन चीजों का दान करें, अपने घर में एक कलश पर नारियल स्थापित करें। प्रॉपर्टी से जुड़ा नुकसान बार बार होने लगे तो ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में आपको चांदी का चौकोर टुकड़ा सोमवार को ही अपनी जेब में रखना चाहिए और किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लेकर के आपको प्रॉपर्टी का काम करना चाहिए। अगर आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति होगा या चतुर्थेश बृहस्पति होगा या चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की स्थिति होगी तो आप चाहे जितने घर खरीद लीजिए, जितने प्लाट खरीद लीजिए, सब में लीगल प्रॉब्लम आएगी और सब में आपके साथ ठगी होगी। कभी आपको अपने नाम के घर में और वाहन में सुख नहीं मिलेगा, ये आजमा के देख लीजिए। इसलिए किसी बुद्धिमान और किसी सात्विक
ज्योतिषी से ये राय ले लेना चाहिए कि मुझे अपने नाम से प्रॉपर्टी लेना भी है कि नहीं लेना है। अगर आप फंस रहे हैं प्रॉपर्टी लेकर, नुकसान उठा रहे हैं, तो आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए और रुद्राभिषेक समय समय पर कराते रहिए, इसका आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ऐसे और उपाय भी पंडित जी आगे बताने लगे हैं, लेकिन इससे पहले जरा सा बात कर लेते हैं कन्या राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखो भाई, कन्या राशि है और आपके द्वितीय भाव में राशि है आपका, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, चंद्रमा के सानिध्य में शनि का होना और 15 डिग्री के डिस्टेंस पे होना, थोड़ी सी आज आपके मन में भ्रम की स्थिति हो सकती है। इसलिए अगर पैसे से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय आपको लेना है, छोटा मोटा निर्णय लेने के लिए नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन कोई बड़ा डिसीजन अगर पैसे से जुड़ा आप ले रहे हैं तो जरा उसको 1-2 दिन के लिए टाल ही दीजिए। सभी प्रयास अगर आप करेंगे तो सकारात्मक परिणाम देंगे। नए रिश्ते में लेकिन जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। अपने डाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए, ओवर ईटिंग ना करिए। परीक्षा की घबराहट खुद पर हावी होने ना दें। केला दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तुला राशि के राशिफल की। तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। भाई, तुला राशि में बुध की स्थिति है, चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है, लेकिन पंचम भाव में राहु और आपके एकादश में केतु की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि पैसे कमाने के लिए आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। अधिकारियों की आप पर नजर है, अलर्ट रहिएगा। जरा सी भी हेरा फेरी महंगी पड़ सकती है। अपने मन के भावों को जल्दी व्यक्त ना करें। मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें। गलत संगत और गलत काम से बचें। माता लक्ष्मी को खीर का भोग चांदी की कटोरी में चांदी का चम्मच रख करके लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए हरा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम जिस चर्चा की बात कर रहे हैं अब उसी को आगे बढ़ाते हैं और अब नाखून से जुड़े और कौन से अशुभ संकेत हैं जिनके बुरे प्रभावों के बारे में हमें जानना जितना जरूरी है उतना ही उन प्रभावों को दूर करने के लिए भी उपाय भी करने जरूरी हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से, बताइए। देखिए भाई, जिन लोगों के नाखून बीच से टूटने लगते हैं तो ये संकेत है कि व्यक्ति को काफी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। जानते हैं, नाखून पर जरा नीचे देखिएगा, नीचे नीचे अगर यहाँ चांद बना हो, आधा चांद का निशान बना हो, तो मतलब अगर 5 उंगलियों में बना हो तो आपका भाग्योदय हो गया है। अगर 5 में नहीं बना हुआ है तो भाग्योदय नहीं हुआ होगा। अगर केवल अंगूठे में बना हुआ है तो मतलब आप संघर्ष कर रहे हैं। अगर 3 उंगलियों में बना हुआ है तो 60% भाग्योदय है और 5 में दिख रहा है बना है, तब जय जय। ऐसे व्यक्ति के रिश्ते कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे और मान सम्मान की भी हानि हो सकती है, लेकिन धन हानि होगी और गलत फैसले लेने के कारण होगी। ऐसे में पितर दोष के भी उपाय करने चाहिए। और अगर आप अपने घर में भागवत का पारायण नहीं करा सकते हैं, उसमें लाखों रुपए का खर्चा आएगा, तो आप क्यों ना एक गीता प्रेस से श्रीमद् भागवत महापुराण की किताब ले लें और घर में जो खाली रहता है, पुरुष हो या स्त्री, उसका काम लगा दें कि वो घी का दिया जला के राम दरबार के चित्र के सामने या विष्णु भगवान के सामने पूरा हिंदी में पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण 1 महीने में पढ़ डालें। अरे भैया, एक बार नहीं 4 बार पढ़ डालने में तो जितने पितर दोष हैं नष्ट हो जाएंगे। भगवान सब भाषा समझते हैं, संस्कृत भी समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं। भगवान के लिए कोई भाषा ऐसी नहीं है जो न समझते हों। अगर आप हिंदी में ही श्रद्धापूर्वक पाठ करेंगे और उसे अपने मन में कल्पना करेंगे, सोचेंगे, तो उसका भी फल मिलेगा। अपने इष्ट की पूजा करिए, गाय की सेवा करिए। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और कुछ लोगों के नाखून लंबे होकर मुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये संकेत है कि ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति आ सकती है।
कुछ लोगों के नाखून बहुत कमजोर होते हैं और बार बार टूट जाते हैं। ये दुर्भाग्य और बुरी सेहत का संकेत है। ऐसे लोगों को अपने गले में नीले धागे में शनिवार को समी के पेड़ की जड़ जरूर पहननी चाहिए और डॉक्टरों से परामर्श लेकर कैल्शियम की दवाइयाँ खानी चाहिए। ऐसे लोगों को नीले और काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नाखून पर कभी सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, ये जीवन में बढ़ने वाली परेशानियों का संकेत है। ऐसे में अनार के पेड़ की जड़ अपने गले में गुरुवार को यदि आप धारण कर लें तो इससे भी राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भैया आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके इस समय अष्टम भाव में है और पैसा कहीं अटक सकता है। आत्मविश्वास तो बढ़ा रहेगा, लाभ भी मिलेगा। अस्थिर मन रिश्तों को बिगाड़ सकता है। आंखों में तकलीफ हो सकती है। शिवलिंग पर सफेद पुष्प चढ़ाएं, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी मकर राशि के राशिफल की। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं उनका आज का भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि का स्वामी शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है। अगर आप चाहें तो अपना पुराना कर्जा उतार सकते हैं। करियर ग्रोथ के लिए बड़े लोगों से आपको मिलना चाहिए। किसी पर ज्यादा भरोसा आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए। जोड़ों में तकलीफ होगी, तनाव बढ़ेगा। गलत संगत से बचें। काले तिल जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों की बारी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि राहु की जो स्थिति है वो इस संकेत को बार बार कह रही है आपसे कि अगर कहीं आप पैसा लगाना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत दिखाइए। दिमाग कामकाज की उलझन में फंसा रहेगा। वैवाहिक जीवन में तनाव की भी संभावना है। सेहत का साथ मिलेगा लेकिन तनाव से बचिए। यात्रा टालिए, नुकसान की संभावना है। अपने ब्रह्मस्थान की साफ सफाई करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी मीन राशि के राशिफल की। चलिए अब बताते हैं आपको कि मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। देखिए, मीन राशि में शनि की स्थिति है। चंद्रमा उनसे द्वितीय भाव में स्थित है। भावुक होकर किसी की आर्थिक मदद आप उतना न करें जिससे आप परेशान हो जाएं। बहुत ज्यादा किसी से मदद आपको नहीं मिल पाएगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत रहेंगे। गाड़ी तेज न चलाएं, चोट लगने का योग बना हुआ है। आलस्य करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आपके लिए नीला। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं लुधियाना पंजाब के रहने वाले राघव शर्मा। इनके पिता मनोहर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आपकी बेटे की पूरी डिटेल्स पंडित जी के पास हैं। आप अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। मैं उसके नमस्कार पंडित जी, मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। जी जी। मैं उसकी सेहत और उसके फ्यूचर के बारे में पूछना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि आपके बेटे का जन्म 9 जून 2006 को रात को 12:30 बजे लुधियाना पंजाब में हुआ है। ये लड़का कुंभ राशि में, कुंभ लग्न और तुला राशि में पैदा हुआ है और इसीलिए इसका नाम आपने राघव भी रखा है। तो ठीक है, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इसकी कुंडली में गजकेसरी योग है। बृहस्पति चंद्रमा के साथ भाग्य स्थान में है। बुध इसके पंचम स्थान में है। शुक्र इसके तृतीय स्थान में है। मतलब चारों शुभग्रह अच्छी स्थिति में है। तो लड़के का भाग्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन शनि मंगल की युति 6ठे भाव में ये रोग का संकेत देती है। ऐसे लोगों को पेट से संबंधित रोग होता है और कभी कभी ऐसे लोगों को सरदर्द की भी समस्या होती है। तो एक तो ऐसे लोगों को तेल घी वाले ज़्यादा सामान नहीं खाना चाहिए और ऐसे लोगों को चाहिए कि हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को हो सके
तो पीपल के पेड़ के नीचे 10-5 मिनट जा करके जरूर रुकें। अगर वहां दिया जला सकते हैं तो अच्छी बात है, और दिया ना भी जलाओ, पीपल के पेड़ के नीचे केवल चले जाओ, 5 मिनट रुक जाओ आप, उससे भी लाभ मिलता है, शनिदेव की पीड़ा कम हो जाती है। तो बाकी देखिए, शनि की दशा शुरू हुई है 14 जुलाई 2025 से। एक बार अच्छा होगा कि आधा किलो सरसों का तेल, 1 किलो काली उड़द की दाल और 10-10 रुपए के 8 सिक्के, इनके माता पिता अगर आप हैं तो आप ही शनिवार को किसी भिखारी को दान कर दीजिए 7 शनिवार। इससे बच्चे की सेहत भी ठीक हो जाएगी, करियर भी ठीक रहेगा, भविष्य भी ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से अब जल्दी से जान लेते हैं झाड़ू से जुड़ी वो 4 गलतियां जो हम और आप अक्सर करते हैं। ये गलतियां हमारी हंसती खेलती जिंदगी पर कितना भारी प्रभाव डाल सकती हैं, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू संस्कृति में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। टूटी हुई, गीली, खराब झाड़ू को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग झाड़ू के तिनके बिखर जाने पर उनको रस्सी से बांधकर फिर से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। झाड़ू पुरानी हो चुकी है तो उसे बदल दें। खराब, गीले, गंदे झाड़ू का इस्तेमाल करने से धन हानि होती है, दरिद्र का वास घर में हो जाता है। शनिवार के दिन पुरानी झाड़ू बदलना सबसे अच्छा होता है। सूरज ढलने के बाद घर में झाड़ू न लगाएं। झाड़ू अगर घर में रखी है तो उसको पैर से इधर उधर न हटाएं। पैर से आपने हटाया नहीं कि लक्ष्मी गायब। इससे आपके शरीर में रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा। रज और तम ये बढ़ने से शरीर और मन के आप रोगी हो सकते हैं। कूड़ा कभी भी घर की पूरब दिशा में या पूरब उत्तर के कोने में ना निकालें। झाड़ू हमेशा घर के अंदर से लगाना शुरू करें और बाहर ही कूड़ा निकालें, ना कि घर के मुख्य द्वार से झाड़ू लगाते हुए घर की अंदर की ओर कूड़ा इकट्ठा ना करें। ये सब गलतियां अगर ना करें तो जीवन काफी कुछ हद तक ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ पंडित जी आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण और इतनी सटीक जानकारी देने के लिए, मुझे लगता है जो भी कहानियां, जो भी आप बताते हैं, जिन भी बातों की व्याख्या करते हैं, वो हमें कहीं नहीं मिलेगी। वो सिर्फ आपके द्वारा, आपके अनुभव के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज बताइएगा कि आज का हमारा विषय आपको कैसा लगा। हमारा विषय अगर आपको बहुत पसंद आया तो कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।